यूपी के ग्रेटर नोएडा वेस्ट से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सोसाइटी के लोगों ने एक बड़ा मुद्दा उठाया है और बिल्डर का घेराव करने का फैसला लिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इसकी ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, ये बहुत बड़ी खबर है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी से बड़ी खबर सामने आ रही है। सोसाइटी के लोग लंबे समय से परेशान हैं और अब बिल्डर का घेराव करने की फैसला लिया है। क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, पूरा मामला जो है ग्रेटर नोएडा वेस्ट की महागुण मंत्रा सोसाइटी की है। लोग यहाँ सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात की है कि सेफ्टी सिक्योरिटी तो मैटर कर ही रहा है, लेकिन रजिस्ट्री सबसे बड़ा इश्यूज है इनके पास। और रजिस्ट्री को लेकर के ये लोग बेहद परेशान हैं। लंबे समय से इन लोगों की कोशिश है कि रजिस्ट्री करवाई जाए उनके फ्लैटों का, क्योंकि उन्होंने पूरा पैसा दे रखा है। इसके बावजूद बिल्डर के कानों पर जू नहीं रेंग रहा है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का बकाया है बिल्डर पर, लिहाजा बिल्डर नाकाम हो रहा है रजिस्ट्री कराने से। अब लोगों का जो सब्र है वो जवाब दे रहा है। लिहाजा इन लोगों ने अब फैसला किया है, जो सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, जिनके फ्लैटों की रजिस्ट्री फंसी है, कि वो महागुण बिल्डर जो है उसके हेड ऑफिस का घेराव करेंगे और वहां जाकर के न केवल घेराव करके अपनी बातों को रखेंगे, बल्कि बिल्डर को एक चेतावनी भी देंगे कि अगर उनकी रजिस्ट्री नहीं करवाई गई तो वो आगे कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं। अब जो समझ में आ रहा है साक्षी, कि लोगों का सब्र जब जवाब दे रहा है तो वो लोग कोर्ट का सहारा लेने के लिए भी सोच रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से रजिस्ट्रियां यहाँ पर लंबित हैं और वो लोग जो प्रेशर टैक्टिक्स में नहीं रखते हैं, जो पॉलिटिक्स में नहीं रहते हैं, उन लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। होता क्या है, आमतौर पर सोसाइटीज़ में एक देखने को मिलता है कि जो लोग अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन से जुड़े हैं या बाकी संस्थाओं से जुड़े हैं, इस तरह के संस्थाओं से जुड़े हुए लोगों का रजिस्ट्री तो बड़े आनन फानन में करवा देता है बिल्डर, जिनकी पहुँच होती है, जिनकी धमक होती है। लेकिन ऐसे लोग जिनको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, उनके सामने बड़ी तरह की परेशानियाँ रहती हैं। लिहाजा अब लोगों ने ठान लिया है कि वो अपनी लड़ाई को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएंगे और यही कारण है कि अब उन्होंने बिल्डर के हेड ऑफिस को का घेराव करने का फैसला किया है। सर, ये लंबे समय से ये परेशानी चलती आ रही है और ऐसे में पीएमओ ऑफिस से भी इस समस्या को लेकर इसका संज्ञान लिया गया था। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और नोएडा प्राधिकरण के साथ इसको लेकर मीटिंग भी की गई थी। उसके बावजूद भी लोग इतने परेशान हैं, तो अब क्या हल है? लोग अपने स्तर से कोर्ट के चक्कर लगाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, कोर्ट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या रास्ता है उनके पास? देखिए, एक बड़ी परेशानी है नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, गाजियाबाद में भी कुछ सोसाइटीज़ में ऐसा देखने को मिलता है कि जहां पर रजिस्ट्री सबसे बड़ी इश्यूज है। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए सरकार ने बहुत पहले अमिताभ कांत समिति बनाई थी। अमिताभ कांत कमेटी ने एक रिपोर्ट भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को और केंद्र सरकार को सौंपी थी, जिसमें रजिस्ट्री के मामले को लेकर के उन्होंने कुछ फॉर्मूला दिया था, जिसको लेकर के रजिस्ट्री खुलने के आसार थे। लेकिन अमिताभ कांत रिपोर्ट के बावजूद जो है, उस कमेटी की सिफारिश के बाद भी बहुत कुछ जमीन पर देखने को नहीं मिल रहा है। अभी मैं आपको बात बताऊं कि 3C बिल्डर्स को लेकर के लोटस सोसाइटी है नोएडा में ही, वहाँ के मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया कि नोएडा अथॉरिटी रजिस्ट्रियाँ करवाएं। भले ही अगर बिल्डर पर बकाया है तो वो बिल्डर और अथॉरिटी के बीच का मामला है, न कि उसमें फ्लैट बायर्स हैं। इसके बावजूद जो है ज़मीन पर वो हकीकत नहीं दिखाई पड़ रही है। ज़मीन पर आम लोगों की रजिस्ट्रियाँ आज तक नहीं खुली हैं। 2-4 फ्लैटों की रजिस्ट्री हुई, उसके बाद फिर से बंद हो गई और यही हाल है तमाम बिल्डर्स का। कई सारे बिल्डर जो हैं NCLT में हैं, दिवालिया हो चुके हैं, लिहाजा रजिस्ट्री का इश्यूज वहाँ फंसा हुआ है। महागुण दिवालिया तो नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी करोड़ों का ड्यूज़ है। बेसिकली होता क्या है कि ये जितने भी बिल्डर्स हैं, उनका एक मोडस ऑपरेंडी है। वो फ्लैट खरीदारों से पैसा तो ले लेते हैं, लेकिन जो उनका अधिकार है वो उसको ट्रांसफ़र नहीं करते और यही कारण है कि लास्ट में फ्लैट खरीदार फंस जाते हैं, उनके फ्लैटों की रजिस्ट्री रुक जाती है। और ये पूरा मोडस ऑपरेंडी एक बड़ा नेक्सस है, जिसमें बैंक्स, बिल्डर्स दोनों मिले हुए हैं, अथॉरिटी, उसके अधिकारी भी मिले हुए हैं। अभी देखिए, सुपरटेक के मामले को लेकर के ही CBI जांच चल रही है, जहां बैंक्स और बिल्डर का एक नेक्सस पकड़ा गया कि कैसे सबवेंशन स्कीम निकाल करके आम लोगों को फंसाया गया। और कुछ इसी तरह की अगर जाँच और रजिस्ट्री को लेकर के भी शुरू हो तो साफ नेक्सस समझ में आ जाएगा सबको, क्योंकि जब तक जांच नहीं होती तब तक आंच नहीं आती। और इसमें मैं आपको साफ बता रहा हूं कि एक बड़ा सवाल जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं उन पर भी बनता है। साथ ही साथ महागुण बिल्डर तो सामने प्रत्यक्षदर्शी जो है वो आरोपी है, क्योंकि उसने पैसे लिए लोगों से और फिर आज तक फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं करवा पाया।
सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, रजिस्ट्री ना होने की वजह से लोग काफी परेशान हैं, साथ ही साथ सोसाइटी में जो मेंटेनेंस प्रॉब्लम है वो उनको अलग सता रही है। इस खबर पर जो भी अपडेट आएंगी आपको अब तक हम पहुंचाएंगे। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।